everyone, very good evening to all of you. Welcome to Apni Pathshala Civil Services. I hope you all are doing well and having a good time so far. Welcome to our session. आज के सेशन में हम 10 साल जो हो चुके हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिलेवेंट है आपके जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशंस, जो पॉवर्टी हंगर से रिलेटेड इश्यूज है, और इंक्लूसिव ग्रोथ जो है सिलेबस का पार्ट। इसके संबंध में हमारा ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हाल ही में कंटेक्स्ट क्या है कि 2024 में हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है उसको पूरे 10 वर्ष हो चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर एक डेकेड है और इस डेकेड में क्या प्रधानमंत्री जन धन योजना के अचीवमेंट्स रहे हैं, क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, क्या नीड है हमें इस योजना की, और किस तरह से इस स्कीम ने हमें बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ दी है। सबसे पहले अगर मैं बात आपसे एक क्वेश्चन करूं तो वो मेरा ये रहेगा कि आप लोगों को मुझे बताना है बाय द एंड ऑफ द सेशन कि PMJDY दैट इज प्रधानमंत्री जन धन जो योजना है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है। क्या वो सोशल जस्टिस की मिनिस्ट्री है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू कैन गिव मी योर आंसर्स इन द कॉमेंट बॉक्स। सबसे पहले ये हमारा इंडेक्स है कि हम किस तरह से इस सेशन को कवर करने वाले हैं। पहले हम PMJDY के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी ज़रूरत क्यों है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और आगे हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है एंड आंसर राइटिंग में आंसर को एनहांस करने के लिए आप शुरू कर सकते हैं इस आंसर को विद द स्लोगन ऑफ द स्कीम। PMJDY जो है स्कीम, इसका स्लोगन है मेरा खाता भाग्य विधाता, मतलब माय अकाउंट फॉर्च्यून मेकर। ये इस स्कीम का एक्चुअल में स्लोगन है, राइट। तो है क्या एक्चुअली, देखिए, तो PMJDY की अगर हम बात करें तो 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में उस समय 40% पॉपुलेशन के पास ही कोई बैंक अकाउंट था या कोई भी बैंक फैसिलिटी थी, राइट। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर हम बात करें इंडियंस का, वो सिर्फ बहुत लिमिटेड था, सिर्फ 40%। और होता ये था कि जो भी रूरल एरियाज या एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग जुड़े हुए थे, गरीब लोग थे स्पेसिफिकली, वो मनी लेंडर्स पर डिपेंड रहते थे। मनी लेंडर्स पर डिपेंड रहते थे बड़े बड़े, जो बोल सकते हैं कि जो व्यापारी हो गए, या फिर बोल सकते हैं कि जो बड़े बड़े एग्रीकल्चरलिस्ट हो गए, उनके पास वो क्या जाते थे, पैसा लेने जाते थे, क्योंकि उनके पास बैंकिंग फैसिलिटी नहीं होती थी। और वो हाई इंटरेस्ट पे बहुत ही इनफॉर्मल वे में उनसे वो पैसा, जो दर रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उससे वो पैसा उनसे वापस लिया करते थे। उससे जो फार्मर होता था स्पेशली, वो एक डेट ट्रैप में फंस जाता था, क्योंकि कुछ ना कुछ कारणों के कारण वो फसल इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाती थी कि वो अपना कर्जा चुका पाए। तो क्योंकि उनके पास बैंकिंग फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए वो ऐसे लोगों के पास जाते थे लाइक मनी लैंडर्स, और उसकी वजह से फार्मर्स का सुसाइड भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रेट ब्यूरो NCRB के अकॉर्डिंग भारत में हर घंटे में एक फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी, बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट एंड वाइटल स्टेप, बोल सकते हैं, एक अवेयरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम किस तरह से जागरूक होकर इन सारी चीज़ों को मिनिमाइज करें। साथ ही में जितनी भी यहाँ पर सब्सिडीज दी जाती थी लोगों के लिए, उनमें भी बहुत सारे लीकेजेस होते थे, राइट, क्योंकि डायरेक्ट अकाउंट बेनिफिशियरी तक ये अपना पैसा नहीं पहुँच पाता था। तो ये कुछ बैकग्राउंड रहे हैं PMJDY के इम्प्लीमेंटेशन से पहले। अब मोटो क्या है, इस योजना को लाने के पीछे जो मोटो है वो सिर्फ इतना है कि बैंकिंग दी अनबैंक्ड, सिक्योरिंग दी अनसिक्योर्ड, फंडिंग दी अनफंडेड। मतलब क्या है, जिनके पास बैंक नहीं है उनको बैंक देना है, जिनके पास सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योर नहीं है वो पैसों को लेके, उन्हें सिक्योरिटी देनी है, जिनके पास लोन नहीं है, लोन नहीं मिलता, उन्हें लोन देना है। तो कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन हो किसी एक इंडिविजुअल का, ये PMJDY का एक बेसिक मोटो रहता है। अब अगर हम देखें तो है क्या ये स्कीम एक्चुअली में, तो PMJDY दैट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल को बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूड कर रहे हैं, और यहाँ पर उसे एक्सेस दे रहे हैं बैंकिंग सर्विसेज का, जैसे कि सेविंग, डिपॉजिट अकाउंट, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, इन सारी चीज़ों का हम एक्सेस दे रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि इस योजना के क्या क्या, बोल सकते हैं, फीचर्स हैं। सबसे पहले फीचर की अगर हम बात करें तो वो है नो मिनिमम बैलेंस, मतलब
जिसे आप कहते हैं जीरो बैलेंस वाला अकाउंट। देखिए, तो यहाँ पर आप कभी भी बैंक में, स्पेशली कमर्शियल बैंक्स में जाते हैं तो आपको एक मिनिमम अकाउंट रखना होता है, मिनिमम पैसा रखना होता है अपने अकाउंट में, चाहे वो 1000 रुपये हो, 2000 रुपये हो, ये वैरी करता है। पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, राइट। आपको आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी हो तो भी आपके पास आपका बैंक अकाउंट रहेगा, उसमें आपको मिनिमम डिपॉजिट करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज की मिनिमम केवाईसी नॉर्म्स हैं। केवाईसी का मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर। अब जब भी आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही होते हैं। आधार कार्ड तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, पर ये एक ऐसी योजना है जिसमें अगर आपके पास सिर्फ 2 फोटो हैं और सेल्फ अटेस्टेड उस पे सिग्नेचर्स हैं तो भी आपका बैंक अकाउंट खोला जाएगा, और 12 महीने का यहाँ समय दिया जाएगा टू सबमिट योर आधार कार्ड। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोविजन एज वी कैन सी, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग अवेयर नहीं होते, एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो उनके पास आधार की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं नहीं होती, राइट। तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी है इस योजना ने। तीसरा यहाँ पर अगर हम देखें तो कोर बैंकिंग फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। मतलब क्या है? चाहे आपको सेविंग अकाउंट करना है, आप डिपॉजिट्स करना है, आपको से रिलेटेड इंश्योरेंसेज जो है वो मिलेंगे, राइट। रेमिटेंसेज अगर आते हैं कि कोई अगर बाहर काम कर रहे हैं, वो रेमिटेंसेज पैसा भेजते हैं तो वो भी इस अकाउंट में आता है। तो कोर बैंकिंग फैसिलिटीज यहाँ पर जितनी भी बैंकिंग फैसिलिटीज होती है वो प्रोवाइड करी है। साथ ही साथ में मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज भी यहाँ प्रोवाइड करी है। मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप सेव कर सकते हैं, यहाँ पर क्रेडिट डेबिट कर सकते हैं। देन फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, जिसे आप वित्तीय साक्षरता कहते हैं, राइट, जिसके अंदर लोगों को अवेयर किया जाता है, लिटरेट किया जाता है अबाउट द फैसिलिटीज ऑफ दिस योजना। तो ये सारी यहाँ पर फीचर्स हैं। फिर प्री डेबिट कार्ड है, मतलब पीएमजेडीवाई अकाउंट कस्टमर्स को 1 रुपए का इस तरह से डेबिट कार्ड देता है, जिससे वो किसी भी एटीएम पे जाके अमाउंट को विथड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर फीचर। देन एक्सीडेंट इंश्योरेंस, इस योजना के तहत आपको पहले 1 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता था, अब इसे 2 लाख कर दिया गया है फॉर न्यू अकाउंट्स 2018 के बाद। तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलेगा। ओडी फैसिलिटी, जिसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या मतलब होता है ओवरड्राफ्ट का? कि मान लीजिए आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मतलब आपके अकाउंट में भी 0 पैसे हैं, आपके पास मनी नहीं है। स्पेशली होता है पिछड़े जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रोविजन दिया है कि आप कुछ लिमिटेड अमाउंट, अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है फिर भी आप बैंक से विथड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जो कि एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स हैं उनको कितने 10,000 रुपये लिमिटेड अमाउंट जो है वो आप यहाँ पर ड्राफ्ट कर सकते हैं, भले ही आपके अकाउंट में पैसे ना हो। फिर आता है डीबीटी बेनिफिट। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो लीकेजेस होते हैं सब्सिडी में, अकाउंट्स में जो पैसा पहुंच रहा है, राइट, तो अब वो नहीं होगा, क्योंकि ये आपके पास क्या हो गया, अब अकाउंट हो गया है। जो भी आप बेनिफिशियरी हैं, राइट, जिस भी चीज़ का आपको बेनिफिट मिल रहा है उसके लिए जो सब्सिडाइज मनी है वो आपका सीधा अकाउंट में आएगा। इंटरमीडियरीज का यहाँ पर रोल बिल्कुल खत्म। और उसी में हम डीबीटी बेनिफिट्स देखते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, राइट, जिसमें जो भी यहाँ पर स्कीम्स से रिलेटेड आपको यहाँ पर पैसा आ रहा है वो सीधा आपके अकाउंट में आएगा। और इस डीबीटी वाले जो बोल सकते हैं प्रोविजन से पीएमजेडीवाई के अलावा भी कई सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि मुद्रा स्कीम, अटल पेंशन योजना स्कीम, जीवन ज्योति बीमा योजना, मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, राइट, सुरक्षा बीमा योजना, सारी जो योजनाएं हैं ये सारी योजनाएं डीबीटी के तहत काफी ज्यादा लाभ उठा रही हैं और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशरीज यहाँ पर ऐड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डीबीटी। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से क्या क्या फीचर्स, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं इस योजना को लेके, राइट। बहुत से चेंजेस भी हुए हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पेंशन भी यहाँ पर शुरू की गई है अंडर स्वावलंबन स्कीम। तो ये कुछ यहाँ पर हमारे क्या है फीचर्स हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं इस योजना के अंडर 10 इयर्स। तो अगर हम बात करिए वन ऑफ द सक्सेसफुल स्कीम्स है, राइट, अपनी एनडीए गवर्नमेंट की, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। सबसे पहले अकाउंट एक्सपेंशन, राइट, जो पहले 14 करोड़ अकाउंट हुआ करते थे, राइट, अब
52 करोड़ अकाउंट खोले गए हैं, जिसमें रिमोट एरिया और सेक्शनलाइज जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है इस योजना के तहत। अगर आप बात करें तो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, मतलब जो डिपॉजिट रेट है वो यहाँ पर 30% से बढ़ गई है। ओवरऑल अगर हम डिपॉजिट्स देखें बैंक में तो 2,32,000 करोड़ हो चुका है, जो कि पहले सिर्फ 15,600 करोड़ था। और डिपॉजिट रेट बढ़ेगी, बैंकों के पास पैसा आएगा तो बैंकों की जो लिक्विडिटी साइकिल है, राइट, क्योंकि बैंकों के पास पैसा होगा तो जो भी लोन लेने आएगा बिजनेस क्रिएट करेगा तो रोजगार एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और ये साइकिल चलती रहेगी। तो इट्स अ वेरी गुड बोल सकते हैं अचीवमेंट ऑफ अवर प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके बाद अर्बन रूरल पैरिटी में अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मार्जिनलाइज सेक्शन को हुआ है, जिनमें से 66.6% जनधन अकाउंट होल्डर्स विमेन हैं, राइट। तो इतनी बेनिफिशियरीज तो यहाँ पर वुमेन हैं। करीबन 55% अगर हम यहाँ देखें तो रूरल बैकग्राउंड के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वैसे तो ये दोनों ही अर्बन और रूरल एरियाज दोनों के लिए ही योजना चलाई जा रही है। सो इट्स एन अनदर अचीवमेंट। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नए एप्लीकेशन जैसे कि जन धन दर्शक एप्लीकेशन भी यहाँ पर लेके आई, जिससे ये मतलब स्मार्टफोन एप्लीकेशन है। जिस तरह से आप अपने जैसे हर एक बैंक का अपना एप्लीकेशन होता है, उस तरह से इस योजना का भी अपना एप्लीकेशन है, जिसमें आप अलग अलग ब्रांचेस एटीएम्स के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स यहाँ पर बहुत सारे खोले गए हैं, राइट। अगर हम बात करें तो ये भी यहाँ पर देखा गया है। धीरे धीरे हम ये भी देख रहे हैं कि लो जीरो बैलेंस अकाउंट हो रहे हैं, मतलब कि जो लोग जीरो बैलेंस पे अपना अकाउंट रखते थे उनकी नंबर बहुत कम हो चुकी है। यहाँ पर सिर्फ 8.4% अकाउंट ऐसे हैं जिनमें जीरो बैलेंस है, बाकी सभी लोग कहीं ना कहीं इन अकाउंट्स का यूज कर रहे हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल 80% जो इंडियंस हैं उनके पास अब बैंकिंग फैसिलिटी हो चुकी है। जब ये स्कीम लाई गई थी तब सिर्फ 25% इंडियंस के पास ये स्कीम थी। तो इससे बाकी स्कीम्स को भी फायदा होने लगा और बाकी स्कीम्स भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से इम्प्लीमेंट करना चाहती थी अपनी अपनी योजनाएं, ताकि पैसा सीधा अकाउंट में जाए। और बैंकिंग और लाइफ इंश्योरेंस फैसिलिटी ये भी सारी बूम होने लगी बिकॉज ऑफ दिस योजना। और यहाँ पर अगर हम देखें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सुरक्षा बीमा योजना है उसमें 26 करोड़ बेनिफिशरीज हो गए हैं, जो जीवन ज्योति बीमा योजना है उसमें 10 करोड़, अटल पेंशन में करीबन 3 करोड़ बेनिफिशरीज। यही नहीं, लॉकडाउन के टाइम पर करीबन 200 मिलियन विमेन को यहाँ पर बेनिफिट हुआ है थ्रू डीबीटी, क्योंकि हर महीने 500 रुपए दिए जाते थे थ्रू दिस जनधन बीमा योजना। तो ये कुछ स्कीम्स हैं और ये अचीवमेंट्स हैं इस योजना के जो हमें ध्यान रखने होंगे, राइट। पर कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, क्योंकि सक्सेस तो है ये जो स्कीम हम देख रहे हैं काफ़ी सक्सेसफुल है, बट देयर आर वेरियस चैलेंजेस दैट कम अक्रॉस। सबसे पहले बहुत सारे अकाउंट्स हो जाना, मतलब लोग क्या करते हैं, एक नहीं बल्कि बहुत सारे अकाउंट्स यहाँ पर अलग अलग आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के साथ इसको खोल लेते हैं, जिससे कहीं ना कहीं मिसयूज होता है। दूसरा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में यहाँ पर क्या आना, रिडक्शन आना, राइट, कि यहाँ पर जो बैंक से कहीं ना कहीं वो ओवरड्राफ्ट जो अमाउंट होता है, ड्राफ्ट अमाउंट होता है, वो यहाँ प्रोवाइड नहीं करते। तीसरा, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल इलिटरेसी। अगर हम यहाँ पर देखें तो लोगों को जागरूकता नहीं है, दे आर नॉट लिटरेट कि उन्हें किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर दी जाती है, राइट। तो जो भी स्कीम्स यहाँ प्रोवाइड की जाती है वो लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते कहीं ना कहीं, तो क्योंकि लिटरेट नहीं है टेक्नोलॉजिकली और फाइनेंशियली। बैंक्स पे भी बर्डन होता है, क्योंकि अगर ओवरड्राफ्ट अमाउंट बहुत ज़्यादा आने लगे, राइट, या फिर इतना एक्सेसिव अकाउंट्स यहाँ पर हो, बहुत सारे अकाउंट्स हो जाते हैं, तो यहाँ पर बैंक्स भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे अकाउंट्स का यूज़ किया जाता है ब्लैक मनी को यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए भी, क्योंकि जो भी काला धन होता है, जो भी बड़े लोग होते हैं, वो ऐसे ही लोगों के अकाउंट में अपना पैसा जमा करते हैं, दे लुक आउट फॉर these people। तो ये कुछ यहाँ पर बोल सकते हैं कि चैलेंजेस है रिलेटेड टू प्रधानमंत्री जनधन योजना, बट स्टिल एज वी कैन सी कि यूजेस
यूजेस हैं, मिसयूजेस हैं, बट ओवरऑल इट हैज़ बीन बेनिफिटिंग सो मेनी इंडियंस। तो हमें वे फॉरवर्ड में बस इतना देखना है कि ग्राउंड लेवल पे जाके हम लोगों को लिटरेट करें, पंचायत लेवल पर जाके हम यहाँ पर प्रमोट करें। जिस तरह से कोविड-19 के टाइम पे या फिर इलेक्शंस के टाइम पे जो रिंगटोन्स चलाई जाती है लोगों के फ़ोन पे टू अवेयर पीपल, उस तरह से हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, राइट, मैसेजेस, कॉल्स, इंसेंटिवाइज के थ्रू। सो दीज should be the way forward, step forward that we can take. I hope you have enjoyed the session. ये पूरा आपको कंटेंट जो है हमारी अपनी पाठशाला.com की वेबसाइट पर मिल जाएगा. Have a nice day ahead.